अगले टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ध्यान देंगे, वैद्युत धारिता यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता, मैक्सिमम कितना आवेश वो संचित कर सकता है अपने अंदर, उसकी माप। वैद्युत धारिता का मतलब होता है सीधा सा किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को या आवेश ग्रहण करने की माप को उसकी धारिता कहते हैं, यानी आवेश धारण करने की क्षमता। मैक्सिमम कितना आवेश कोई भी चालक ग्रहण कर सकता है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। मान लीजिए जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ जाता है। जब हम किसी भी चालक को बाहर से आवेश देते हैं तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है तब Q प्रोपोर्शनल V हो जाएगा। यानी बाहर से हम क्या दे रहे हैं, किसी चालक को आवेश दे रहे हैं, Q आवेश देने पर मान लीजिए उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है तो Q प्रोपोर्शनल V ये हो जाएगा, उस अनुपात में विभव भी बढ़ जाएगा। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगा हुआ है, अब इस चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई नेतांक प्रयोग होगा, वो नेतांक प्रयोग होगा यहाँ पर C और ये V है तो V ये हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा Q = CV। C क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नेतांक है जिसका मान चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर होता है। इस नेतांक को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं और हमको इसी की ही वैल्यू फाइंड करनी है तो C = हो जाएगा Q/V। C = हो जाता है Q/V। अब यहां से हम वैद्युत धारिता की परिभाषा बता सकते हैं। अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ध्यान देंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब इसका मात्रक आप लिखेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट। अब कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड भी कहते हैं। अब मात्रक के अनुसार यदि इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो हो जाएगी, एक फैराड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। कुछ अन्य छोटे मात्रक भी हैं जैसे 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ फैराड। दूसरा है 1 पिकोफैराड
हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। नैनो फैरड भी होते हैं। अब इसका मात्रक तो आपने लिख लिया, इसकी विमाएं और लिख लीजिए। वैद्युत धारिता का सूत्र क्या उत्पन्न हो रहा है, C इक्वल टू Q/V प्राप्त हो रहा है। C इक्वल टू Q/V। अब इसका मात्रक और विमा आप लिखेंगे, क्योंकि ये सब व्युत्पन्न मात्रक ही है। व्युत्पन्न मात्रकों मूल मात्रकों में हम तोड़ेंगे। हो जाएगा Q/V के अनुसार हम इसको तोड़ रहे हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इक्वल टू IT हो जाएगा। I का मतलब वैद्युत धारा, T4 समय, T4 टाइम भी आप कह सकते हैं। तो I इंटू T हो जाएगा। I वैद्युत धारा है, मूल राशि है, तो अब ये और ज्यादा नहीं टूट सकती है। T क्या है, समय है, ये मूल राशि है, ये तो टूट गया पूरा। V क्या होता है, V इक्वल टू होता है W इक्वल टू QV होता है, W इक्वल टू QV। W इक्वल टू QV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। V इक्वल टू W/Q, तो W कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और Q कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। Q ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए Q को फिर से तोड़ेंगे, IT हो जाएगा ये। तो पहला वाला IT तो ये है, ये वाला IT ये रहा, अपॉन में W किया गया कार्य इक्वल टू, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन यानी दूरी, D से हम इसको शो कर लेते हैं, या R से शो कर लीजिए। मान लीजिए R से शो करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि D4 डेंसिटी यानी घनत्व भी होता है। तो F इंटू R ये हो जाएगा। अब IT इंटू IT है, ऊपर दोनों मूल मात्रक है, IT और ये भी IT है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर T स्क्वायर ये हो जाएगा, अपॉन में F यानी बल। अब ये भी मूल राशि नहीं बन रही है अभी, इसको मूल राशि में बनाएंगे तो F इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। F इक्वल टू क्या होता है, MA। F इक्वल टू MA इंटू R, MA इंटू R। अब देखिए R क्या है, यहाँ पर R दूरी है, विस्थापन है, तो दूरी यहाँ पर इस समय मूल राशि हो चुकी है। अब इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए इसके स्थान पर हमने R का प्रयोग किया है। मास क्या है, ये भी मूल राशि बन चुकी है, अब इसको हम नहीं तोड़ सकते। क्या है, सीक्रेशन मतलब त्वरण यहाँ पर व्युत्पन्न राशि अभी बन रही है, इसी को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन MR इंटू A। अब A क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है इक्वल टू V/T, यानी विभव परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो V/T, V यहाँ रहेगा, T कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। V/T जब हम इसको लिखेंगे तो T कहाँ पहुंच जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। अब ये समय है, तो मूल राशि हो चुकी है, इसको नहीं तोड़ेंगे। T से T का गुणा करेंगे तो T की पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा I स्क्वायर T की पावर 3 अपॉन MR इंटू, अब देखिए वेग, ये अभी भी व्युत्पन्न राशि बनी हुई है, इसको मूल राशि में तोड़ेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, R है, वो समय R/T करोगे तो T कहाँ पहुंचेगा, फिर से ऊपर इंटू T। आप इस तरह से इसको करेंगे तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, I स्क्वायर T की पावर 4 अपॉन MR स्क्वायर, ये हो जाएगा MR स्क्वायर। अब क्योंकि सभी मूल राशियां बन चुकी हैं,
अब इसको और ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं, अब इनको और ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वैद्युत धारा है और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 लिखेंगे। समय, ये T4 क्या है, समय है और समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड की पावर 4 है तो यहाँ भी सेकंड की पावर 4 ही हम लिखेंगे। मास यानी किलोग्राम, और आर क्या है, मीटर, यानी दूरी है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, तो मीटर की पावर 2। इसका मात्रक आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या करके मीटर की पावर -2, किलोग्राम की पावर -1, एम्पियर की पावर 2 और सेकंड की पावर 4 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी इसका एम के सीरीज में मात्रक हो जाता है, एम के सीरीज में मात्रक हो जाता है। किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर 4, एम्पियर की पावर 2। अब इसकी विमा लिख दीजिए, विमा भी आप यहां से लिख सकते हैं। ये राशि है मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है m। पावर माइनस मीटर स्क्वायर लंबाई है यानी l हो जाएगा, MLT लिखते हैं ना। सबसे पहले क्या आता है, m आता है, चलो m ही लिखा था हमने। किलोग्राम, अब देखिए किलोग्राम की पावर कितनी है, -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। उसके बाद आता है l यानी डिस्टेंस, दूरी, दूरी की पावर कितनी है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब एम्पियर की पावर कितनी है, 2 है, तो एम्पियर की पावर 2 हो जाएगा। इसका मात्रक भी यही होता है, विमा भी यही होती है, एम्पियर ही, तो ए से इसको शो करते हैं। अब क्या है, समय, समय की विमा होती है t, और पावर है 4, तो इसकी पावर हम 4 लिखेंगे। तो वैद्युत धारिता की जो विमा हो जाती है वो हो जाती है n की पावर -1, n की पावर -2, a की पावर 2 और t की पावर 4। t को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन सब गुणा में होना चाहिए। यहाँ पर आके ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद नहीं आई है या समझ में नहीं आया है तो आगे पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। अधिक से अधिक इसको शेयर करें। बाकी टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू।